आपने सुना बच्चों ये गीत, लॉर्ड वी वुड बी फेथफुल। प्रभु जी, हम विश्वास योग्य बने रहना चाहते हैं, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ आपकी भक्ति करेंगे। हमारे यात्रा के अंत में जब वो महिमित दिन आए कि हम आपके सामने खड़े होंगे, हम आपको ये कहते हुए सुनना चाहते हैं, वेल डन माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माई किंगडम, यू हैव फॉट द फाइट, यू हैव केप्ट द फेथ अकॉर्डिंग टू माई वर्ड, वेल डन माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, great is your reward, you have been faithful now, your race is run, well done my servant, well done। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, सितंबर का 17 तारीख 2000, सितंबर 17, 2000 जब भाई भक्त सिंह अपने जीवन की यात्रा पूरी किए और अपनी दौड़ को पूरा करके इस पृथ्वी को छोड़ दिए, तो शायद प्रभु ने अपने दास को देखते हुए ये कहा होगा, वेल डन माय सर्वेंट, वेल डन। तूने अपने विश्वास की रखवाली की, तूने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है, मेरे वचन के अनुसार तूने अपने जीवन को बिताया और मेरे दिए हुए एक एक काम को तूने पूरा किया है। कितनी अच्छी गवाही है ये, इसी को विश्वास योग्यता कहते हैं। प्रभु ऐसे विश्वासी लोगों को ढूंढ रहा है। वचन में हमने सुना था, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, अपने दान वरदानों को बताते हैं, लेकिन प्रभु पूछ रहा, विश्वास योग्य व्यक्ति कहां मिलेगा? हूशै के समान, भाई भक्त सिंह के समान आइए उनके जीवन चरित्र को हमने सुना, हमने सीखा, उनके पद चिन्हों पर हम चल सके। भाई भक्त सिंह जिस दिन वो 17 तारीख था सितंबर का, सुबह सुबह जब वो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तो मैं आपको चित्र पे, आपको स्क्रीन पे भी चित्र दिखाई देंगे, यहां पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस दिन बड़ी अजीब सी बात हुई जो कई दशकों में नहीं देखा गया। कैसे सूर्य के चारों तरफ हम ये मेघ धनुष को देखते हैं, कभी कभी आधा देखते हैं, सिर्फ हाफ सर्कल, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, वो जो रिंग था पूरे सूर्य को घेर कर रखा था। बड़ी अद्भुत बात है, अजीब सी बात है ये। और उसी दिन सुबह के सुबह थोड़ा सा भूकंप भी हुआ था। कहने का मतलब, मानो जब ये प्रभु के दास ने अपने सेवा के दिन पूरे किए और अपने घर पहुंच गए, तो उस दिन पृथ्वी और आकाश दोनों एक साथ मिलकर उसकी गवाही दे रहे हैं और उसकी सेवकाई की, उसकी विश्वास योग्यता की पुष्टि कर रहे हैं। भाई भक्त सिंह करीब करीब 60 साल तक प्रभु की सेवा करते रहे। 1933 को उनके जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखे तो अच्छा है। 16 दिसंबर 1929 की बात है। 16 दिसंबर 1929 जब उनका नया जन्म हुआ। 4 फरवरी 1932 जब वो बैप्टिज्म लिए। 6 फरवरी 1933 जब वो सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण किए।
6 अप्रैल 1933 जब वो वैंकूवर को छोड़कर बॉम्बे पहुंचे। जुलाई 12, 1941 उस कलीसिया का दर्शन पाने के पश्चात जब परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता हुआ गया, अद्भुत काम किया यहोवा शमा में, उसी दर्शन के अनुसार कलीसिया की सेवा शुरू हुई। 1950 में प्रभु ने उनको गॉस्पेल कैंपेन के लिए हैदराबाद लेकर आए और वहीं पर उनकी सेवा स्थापित भी हो गई और वहीं पर प्रभु ने एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के रूप में हेब्रोन को दिया, जिसे दिसंबर 25, 1959 को प्रभु की महिमा के लिए डेडिकेट भी किया गया और वो जगह अभी तक बनी है और वहां से जीवन की नदियां दुनिया के कोने कोने तक फैला दिए गए। इस बात को कहने के लिए ना मुझे डर है ना किसी बात का घमंड है, बड़ी नम्रता के साथ कह सकता हूं, कलीसिया का दर्शन पाए हुए उन दिनों में बहुत सारे सेवक थे भी, लेकिन एकमात्र यही वो दास है जिसकी सेवकाई को सचमुच में प्रभु ने विश्वव्यापी बना दिया। जहां कहीं लोग गए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद के अनुसार, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे वो यूरोप के देश में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, जगह 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 प्रभु ऐसे उनको इस्तेमाल करता गया और इसी के आधार पर कलीसियां स्थापित होती गई। व्यक्तिगत आराधना, सप्ताह का पहला दिन प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 वचन के अनुसार प्रभु मेज में चितावनी पाकर समर्पण के साथ भाग लेना, शुद्ध विवेक के साथ आत्मा की भूख और प्यास जब बढ़ती है तो परमेश्वर के वचन को सुनना, फाइनल मैसेज, हर बात में प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना। लगभग प्रियो 60 साल तक वो काम करते रहे और आखिरी के कुछ ऐसे वर्ष हैं जब वो बेड रिडन हो गए। 17 तारीख सितंबर 2000 को प्रभु के पास चले गए। 5 दिनों तक उनको रखा गया, रात और दिन उनके विषय में गवाही सुनाते रहे और 22 सितंबर 2000 के साल भाई भगत सिंह को हेब्रोन के कंपाउंड से कॉफिन बॉक्स में रखकर बाहर लेकर गए। हजारों की तादाद में सड़क के ऊपर पैदल चलने की जगह नहीं, गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए, हेब्रोन गोलकोंडा चौरस्ता से लेकर नारायणगुड़ा सेमेट्री तक पैदल चलने के लिए जगह नहीं था। कुछ लोग कुछ आंकड़ा देते हैं, मुझको तो इतनी नहीं मालूम है, लेकिन उस बड़ी संख्या को बताने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। चलने के लिए जगह नहीं था। उस भीड़ जो उस दफन भूमि की तरफ जा रही थी नारायणगुड़ा, यदि कोई व्यक्ति उल्टा चलकर इस तरफ आना चाहता है तो नहीं आ सकता, वो इतनी भीड़। प्रभु ने अपने दास की बड़ी महिमा किया, खुशी के साथ, आंसुओं के साथ। आप देख रहे हैं इस भीड़ को, इस वैन में बिठाकर उसके ऊपर उनके बॉक्स को रखा गया था और उसी वैन में उनका जो कॉफिन बॉक्स है आगे बढ़ता गया। प्रभु ने मुझे बड़ा सौभाग्य दिया प्रियो। मंडे के दिन मैं पहुंच गया था वहां पर और मंडे से लेकर पूरे फ्राइडे सैटरडे तक मैं वहीं था। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ड्राइवर राइट हैंड में रहता है, लेफ्ट हैंड साइड उस दरवाजे के पास है। गोलकुंडा चौरस्ता से लेकर नारायणगुड़ा सेमेट्री तक मैं चलता रहा और उसी समय मुझको एक बड़ा सौभाग्य मिला कि हिंदी में सुसमाचार के शब्द वचनों को भी सुनाता जाऊं और सुसमाचार भी सुनाऊं। मेरे लिए वो बहुत एक स्मरणीय एक दिन है मेरे लिए। इस रीति से बड़े महिमा के साथ, जैसे पौलुस कहता है, चाहे मैं जीवित रहूं या जीवित ना भी रहूं, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे मृत्यु के द्वारा मेरे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। उस दिन हमने जैसे प्रभु की महिमा उनके जीवित रहते हुए दिनों में देखा, अलग अलग समयों में, कैंपेन्स में, कॉन्वोकेशंस में, सेवकाई में, वैसे ही मृत्यु के दिन भी और दफन जिस उनका बेरियल हुआ था उस दिन भी प्रभु की महिमा को हमने देखा।
आइए आज के दिन उस महान प्रभु के सेवक के कुछ मुख्य विषयों पर एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। जिस दिन उसने पहली बार घुटना टेका, एकाएक उनके मुंह से निकल पड़ा, लिविंग लॉर्ड जीसस, लिविंग लॉर्ड जीसस। और ये शब्द जो है उनके लिए इतना ज्यादा प्यारा और मीठा हो गया कि उस प्रभु के साथ चलना उनके लिए बहुत ही अच्छा लगा। ना केवल अपने घुटनों के ऊपर, लेकिन पैदल चलते समय, सोते समय वो प्रभु की आवाज को सुनते रहे, प्रभु के साथ उनकी संगति बनी रही। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के 5वें अध्याय के पहले वचन में एक वचन लिखा हुआ, आई स्लीप बट माई हार्ट इज अवेक। मैं सो रही थी लेकिन मेरा हृदय जाग रहा था। कई बार प्रियो हमको ऐसा लगता है केवल जब बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु की आवाज सुनाई पड़ती है, केवल घुटना टेकते हैं तो प्रभु की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे नहीं। भाई भगत सिंह घुटने के ऊपर, पैदल चलते समय, रात को सोते समय वो प्रभु की आवाज को सुनते रहे, सुनते रहे। एक बार वो पैदल जा रहे थे, प्रभु ने उनको आत्मा में उनकी आवाज सुनाकर बोला, सामने जो व्यक्ति जा रहा है उनको तू रोक ले। तो भाई भगत सिंह जाकर उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर उनको रोका। तो बोला क्या हो गया? ऐसा बोलकर वो फिर चलने लगा। भाई भगत सिंह फिर उनके पीछे गए, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको रोक दिया। तो बोला क्या हो रहा, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। वो फिर चलने लगे, फिर तीसरी बार उसको रोका। वो नाराज होगा, नाराज होकर बोलने लगा, क्या बात है भाई, हाँ? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जीवन से बिल्कुल हार चुका हूं, मैं अब ये जिंदगी छोड़ देना चाहता हूं, मैं दुनिया ही छोड़ देना चाहता हूं। तो भाई भगत सिंह ने कहा, सही बात है, आपको दुनिया छोड़ने के लिए मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन एक आधा घंटा यदि आप मुझे दे देते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आधा घंटा मुझको दो और उसके बाद आप जो कुछ करना करो। तो उसने बोला क्या बात है। बाजू में लेकर गया, पार्क में बिठाया, प्रार्थना किया, वचन खोलकर उसको सुसमाचार दिया। आधे घंटे के बाद भाई भगत सिंह बोला, अभी जो काम आप करना चाहते हो आप कर लो। उसने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद फिर से मिलने के बोला, आपसे मैं दोबारा कहां पर मिल सकता हूं? दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, प्रभु को अपना हृदय दे दिया। प्रिय बच्चों, दिस वॉज अ लाइफ विच वॉज कल्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। केवल घुटने पर बाइबल पढ़ते समय नहीं, केवल प्रभु के घर में जब बैठे रहते तभी बात नहीं करता है। नॉन स्टॉप प्रभु के साथ उनकी संगति बनी रहे। इसलिए हमने पहले देखा, क्लोज वॉक विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार ऐसी हुई, रात को थका मांदा बड़े सोने के लिए जा रहे थे, तो अचानक मध्यरात्रि के समय प्रभु ने भाई भगत सिंह को उठाकर बोला, तू निकल कर जा, राइट हैंड में जा। तो भाई निकल कर रात के अंधेरे में सोचने लगे, भाई ऐसे रात के समय में क्यों बोल रहा है। ऐसे निकला, रोड में सीधा चला और राइट हैंड मुड़ गया। दो व्यक्ति लोग जा रहे थे, उसको उन्होंने रोका। तो क्या बात है? उसने बोला, मुझको नहीं मालूम, मैं थका मांदा सोने जा रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझको बोला तू घर से निकलकर स्ट्रेट जाकर राइट हैंड साइड मुड़ना, तुझको दो लोग मिलेंगे। उनको उसने बोला, प्रभु ने ही तुमको भेजा हमारे लिए। वचन दिया, उनका जीवन बदल गया। प्रिय बच्चों, प्रभु की आवाज, प्रभु की उपस्थिति इतनी प्यारी हो गई उनके लिए कि चाहे वो चलते समय, चाहे वो बैठते समय, चाहे रात को सोते समय, प्रभु उनके साथ साथ हर समयों में और हर परिस्थिति में बात करने लगा। इस रीति से वो अपने जीवन को चलाने लगे। क्लोज वॉक विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम भी प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जी, चाहे मैं स्कूल में जाऊं, चाहे मैं कॉलेज में जाऊं, चाहे मैं दफ्तर में जाऊं, चाहे मैं कारखाने में जाऊं, चाहे मैं अस्पताल में काम करूं, चाहे मैं अपने घर में रहूं या आपके घर में रहूं, आपकी उपस्थिति को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। मूसा ने कहा, यदि तू हमारे संग नहीं चलेगा, हम यहां से नहीं जाना चाहते। प्रभु उनके संग रहा। प्रभु विश्वास योग्य प्रियो हमारे भी संग रहेगा। उनके जीवन का एक पहलू हम देख सकते हैं, टोटल कॉन्फिडेंस इन द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। कहने का मतलब परमेश्वर सार्वभौम है, सिंहासन आरूढ़ है, वो अंत को आरंभ से जानता है, उसको मालूम है वो क्या कर रहा है, उसको मालूम है वो क्या नहीं कर रहा है। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। सार्वभौम परमेश्वर, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जो कुछ उसने ठान लिया है जरूर वो उसको पूरा भी करेगा। एक बार की बात है,
भाई भगत सिंह जब फॉरेन जा रहे थे, हैदराबाद की बात है, कई लोग प्रार्थना के लिए आने लगे और एक एक के लिए प्रार्थना करते करते समय होने लगा तो उनके सहकर्मियों ने कुछ आकर उनसे कहा, भाई जी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हाँ आप ऐसा यहीं पर समय नहीं निकाल सकते? तो भाई भगत सिंह ने बोला, प्रभु ने यदि चाहा कि मैं जाऊं तो मैं जरूर जा सकूंगा, लेकिन बिना, ये लोग सब भूखे प्यासे प्रार्थना के लिए आए हैं, इनको बिना प्रार्थना के मैं भेज नहीं सकता। एक एक के लिए प्रार्थना करते रहे और बात ऐसी हुई, जब वो आखिर में हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट निकल चुकी थी। भाई डैनियल स्मिथ बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम केवल इंडिया में ही हो सकता है। सब लोग हैरान हो गए, भाई भगत सिंह हैरान नहीं हुए। वो बोले, प्रभु ने मुझसे कहा है मैं इस फ्लाइट से जाऊंगा। बात ये हुई, ये फ्लाइट जब हवा में उड़ गई थी, एक अंग्रेज स्त्री थी, वो कहने लगी, मैंने वॉशरूम में अपना डायमंड का रिंग छोड़ दिया है, बहुत मतलब उनके मंगेतर का है वो, जितना भी खर्चा होगा सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, प्लीज इस फ्लाइट को आप वापस हैदराबाद लेकर जाइए, मैं वो रिंग लेकर आना चाहती हूं। पायलट ने उसकी बात मान ली, फ्लाइट वापस हैदराबाद एयरपोर्ट में आया, वो स्त्री अपने रिंग के लिए गई, भाई भगत सिंह बैठकर चले गए। अजीब बात लगता है ना? सार्वभौम परमेश्वर के उस कार्यों के ऊपर पूर्ण भरोसा, फुल फेथ इन द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे प्रियो, चाहे कोपेनहेगन की बात हो, चाहे एक बार और भी फॉरेन कंट्रीज की बात हो। एक बार तो ऐसा वो बोलते हैं कि वो अपना पासपोर्ट ही भूल गए और दूसरे दिन उनको यूके में शाम का कन्वेंशन लेना था और एक भी ऐसा मतलब तरीका नहीं था कि एक दिन के अंदर कोई हैदराबाद से उनको पासपोर्ट ला कर दे सके, लेकिन अद्भुत बात किया प्रभु ने, वो ठीक समय पर जा भी सके। ऐसे ऐसे परमेश्वर के सार्वभौम अधिकार के नीचे चलते रहे, काम करते रहे, आज्ञा मानते रहे और प्रभु ने उनके विश्वास का आदर करता चला गया। एक और उनकी खूबी है, एक्सेप्टेंस ऑफ द बाइबल एज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को, बाइबल को परमेश्वर का ही वचन है, ऐसा वो मानते थे। आपने सुना होगा, लेकिन फिर से सुनिए जो नहीं जानते। एक बार किसी ने भाई भगत सिंह से पूछा, भाई जी बाइबल में लिखा है कि योना जो है मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, क्या इसके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं? तो भाई भगत सिंह ने कहा, यदि बाइबल में लिखा होता कि ये वो जो बड़ी मछली है योना के पेट में 3 दिन 3 रात रही, तो वो भी मैं विश्वास करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है। बच्चों, जवानों, माता पिता, नए जन्म पाए हुए विश्वासी भाइयों बहनों, क्या सचमुच में बाइबल के ऊपर हमारा ऐसा विश्वास है? क्या सचमुच में हमको लगता है कि यह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ यह वचन है? अपने घुटनों के ऊपर कई बार वो वचन को पढ़ते थे, जहां कहीं वो जाते थे वचन का ही प्रचार करते थे। वचन के अलावा उनके पास कुछ था भी नहीं। कितने कितने रेफरेंसेस को ऐसे मुखाग्र वो बोलते चले जाते थे। कैस्विक कन्वेंशन 1875 में शुरू हुआ, यूके में होता है ये, और साल में एक बार बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर्स और बाइबल टीचर्स हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है। उस कैस्विक कन्वेंशन का मार्टिन लॉयड जोन्स, आपने नाम सुना भी होगा उसका, रेवरेंड सैमुअल, ये 2 लोग एक बार यूके में भाई भगत सिंह से मुलाकात किए और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। और भाई भगत सिंह के प्रश्नों का जवाब सुनकर वो लोग इतने ताज्जुब करने लगे, तो उन दोनों ने पूछा, मार्टिन लॉयड जोन्स और रेवरेंड सैमुअल ने पूछा, ब्रदर हाउ डू यू नो ऑल दीज थिंग्स? तब भाई जी ने बोला, मैं तो अन्य जातियों में से हूं, मैं अपने घुटनों पर बाइबल पढ़ता हूं और प्रभु से ये कहता हूं, प्रभु जी जब तक तू मुझको इस वचन को नहीं समझाएगा, जब तक तू मुझे अपना प्रकाश नहीं देगा, मैं अपने घुटनों के ऊपर से नहीं हटूंगा। और ऐसे
ऐसे भक्ति के साथ, ऐसे निर्णय के साथ, जब वो घुटनों के ऊपर घंटों घंटा बाइबल पढ़ते थे, मेडिटेट करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा नया नया प्रकाश, ऐसी गूढ़ और गहरी बातें। बताइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद लगभग 1940 साल पूरे हो गए, लेकिन व्यक्तिगत आराधना का मर्म क्या है किसी को नहीं मालूम पड़ा। बड़े बड़े विद्वान आकर गए, बड़े बड़े किताब लिखने वाले, बड़े बड़े कमेंट्रीज लिखने वाले, बाइबल के ऊपर कमेंट्रीज लिखने वाले भी आए, लेकिन व्यक्तिगत आराधना का जो मर्म है 1940 साल तक छिपा रहा, और इस दीनदास के ऊपर प्रभु ने प्रकट किया। वो बोलता था, जॉर्ज वर्बर जो ओएम के फाउंडर हैं, वो क्या बोलते मालूम? भाई भगत सिंह तो एक वॉकिंग कॉन्फिडेंस है, चलता फिरता कॉन्फिडेंस है। हमको तो एक रेफरेंस ढूंढने के लिए कॉन्फिडेंस निकालना पड़ता, भाई भगत सिंह तो चलते चलते बोलते चले जाते। एक दिन में कभी कभी उनके पास 40-50 चिट्ठियां आती थी, और उनको चिट्ठियां लिखने में जो मदद करती थी बहन सेविका, वो एक दासी वो बताई थी। भाई वो चिट्ठी खोलते थे, वो पढ़ते थे, पढ़कर डस्टबिन में, चिट्ठी खोलते थे, पढ़ते थे, डस्टबिन में। 40-50 चिट्ठियां ऐसे पढ़ने के बाद बिल्कुल कितना फोटोग्राफिक मेमोरी, प्रभु का बुद्धि, प्रभु का ज्ञान देखिए। वो एक एक चिट्ठी का जवाब देते थे, और उस आवश्यकता के अनुसार हर चिट्ठी में 4 रेफरेंसेस, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उपयुक्त। उस संदर्भ में कौन सा प्रॉमिस चाहिए, उस अवस्था के लिए कौन सा प्रोत्साहन चाहिए, उस माहौल पर विजय पाने के लिए उनको किस प्रकार का वचन चाहिए, 4 वचन वो लिख कर देते। उनका हैबिट है 4 प्रॉमिसेस हर एक चिट्ठी में, और वो बाइबल ढूंढ ढूंढ कर नहीं, ऐसे मुखाकर बोलते जाते थे, शॉर्ट हैंड में लिख कर चले जाते थे। क्या वचन से प्रेम किया उन्होंने, वचन को कैसा मनन किए वो, और उस वचन को कैसा वो मानते भी रहे। और आपको मालूम है, कई बार वो बोलते थे वचन सुनाने से पहले, आइए हम बाइबल कोरस गाएंगे। अभी भी हम उसका पालन करते। किसने सिखाया प्रियो ये? बाइबल उठाकर बाइबल कोरस गाना। और वो ये भी बोलते थे, जिनके पास बाइबल नहीं है वो कम से कम 174 बार शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए, 174 टाइम्स, क्योंकि साम 119 में जो वचन का भजन कहा जाता है, उसमें 176 वर्सेस हैं। 176 में 2 वर्सेस को छोड़कर बाकी सारे 174 वर्सेस वर्ड के ऊपर है। बोलता यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ 174 टाइम्स। और वो ये भी बोलते थे, हैव योर ओन बाइबल। मम्मी का, डैडी का, दोस्त का, कजन का बोरो करके मत लाना, अपना खुद का बाइबल, अपना नाम लिखे उसके ऊपर। और जेनेसिस का फर्स्ट चैप्टर से लेकर जेनेसिस के लास्ट चैप्टर तक होना चाहिए। एवरी पेज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड मस्ट बी देयर। और इस रीति से बाइबल की मुख्यता, खुद बाइबल पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे, खुद बाइबल घुटने में पढ़ते थे, दूसरों को पढ़वाते थे। और जहां कहीं वो जाते थे प्रियो, बाइबल सोसाइटी के जो स्टॉक है खत्म हो जाता था। एक बार जब बेदारी आई तो चेन्नई में ऐसा हुआ, बाइबल सोसाइटी चेन्नई खत्म हो गया। फिर साउथ इंडिया का हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में गए, बाइबल्स का सेट वहां पर भी खत्म हो गया। फिर बाइबल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स इंडिया का यहां पर है, बॉम्बे में है, वहां पर उन्होंने ऑर्डर किया, भैया बाइबल्स चाहिए हमको। वहां पर भी बाइबल सारे खत्म हो गए, लोग बाइबल खरीद कर पढ़ने लगे। अब जब यहां पर बॉम्बे में बाइबल्स खत्म हो गए तो उनको बाइबल सोसाइटी जो इंग्लैंड में, उन दिनों में जो पूरा यूनिवर्सल हेडक्वार्टर्स था, वहां पर उनको खबर गया। तो वहां का चीफ पूछने लगा, भाई इंडिया से इतने बाइबलों की मांग कैसे आ रही है? अरे बाइबल सोसाइटी को तो बंद करना पड़ रहा था उन दिनों में, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं था। गीत की किताब ले जाते थे लोग, और पादरी पास्टर उन दिनों में क्या करते थे, गीत की किताब में ये प्रार्थना क्या करना, वो प्रार्थना क्या करना, सब लिखा हुआ रहता था। अब बाइबल से कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, वो गीत की किताब में से पढ़ देते थे, प्रार्थना की किताब में से पढ़ देते थे। तो बाइबल पढ़ना या बाइबल को मनन करना या बाइबल को रखना किसी ने सिखाया भी नहीं था। तो बाइबल सोसाइटी बंद होने वाली थी। लेकिन इतनी बड़ी जागृति इस वचन के द्वारा उन दिनों में हमारे भारत देश में आया प्रियो, कि जब
बाइबल सोसाइटी यूके में जब उसका ऑर्डर गया तो उनका जो चीफ है वो भाई भगत सिंह से मिलने के लिए आए और उन्होंने भाई भगत सिंह को लाइफ लॉन्ग पेट्रन फॉर बाइबल सोसाइटी बनाकर गया। कितना पैमाने में प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। अन्य जातियों में से आया, आपके जैसे मेरे जैसे कभी वो संडे स्कूल नहीं गया, आपके और मेरे जैसे कभी वो यूथ काउंसलिंग सेशन में बैठा नहीं, आपके और मेरे जैसे कभी वो सुसमाचार सड़कों पे ना सुनाया, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिस दिन से यीशु मसीह का नाम उसको प्यारा हो गया, जिस दिन से उसने अपने जीवन को समर्पित करके कहा प्रभु जी मैं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए तैयार हूं, उस वचन के द्वारा देखिए कितना बड़ा परिवर्तन प्रभु ने उनके जीवन में लेकर आया। और ना केवल वो खुद देखिए अपने साथियों के साथ पुलपिट के ऊपर बाइबल दिखाकर बाइबल कोरस गाते थे, लेकिन कॉन्वोकेशन से भीड़ की भीड़ सब लोगों को इसी रीति से बाइबल ऊपर करके बाइबल कोरस गाते थे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रियो, ना केवल वो वचन के विषय में ऐसा थे, लेकिन प्रार्थना के विषय में भी उनका जीवन बहुत ही सशक्त था। पहली बार जब भाई जॉर्डन खान भगत सिंह भाई को मिलने के लिए गए तो सुबह गए तो उन्होंने बोला, भाई जॉर्डन खान को बोले ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है। 2-3 घंटे के बाद गया तो बोले वो प्रार्थना कर रहा है। शाम के 4 बज गए, वो प्रार्थना कर रहा है। इतना ज्यादा प्रभावित हुआ जॉर्डन खान भाई, तब उसको मालूम पड़ा सेवकाई का सीक्रेट क्या है कि जो व्यक्ति इस रीति से अपने घुटनों के ऊपर प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता है, प्रार्थना करता है, उसको प्रभु ऐसा आत्मा का बल और शक्ति देता है। उसके बाद भाई जॉर्डन खान भी प्रार्थना के एक बहुत बड़े वीर बन गए। हेब्रोन में भाई तिमोथी प्रभु के दास एक हैं जो एक अच्छे कोवर्कर रहे, दोनों भाई भगत सिंह के भाई जॉर्डन खान के। एक बार वो प्रेयर मीटिंग में बता रहे थे कि कोई व्यक्ति भाई जॉर्डन खान के साथ प्रार्थना करने के लिए आया तो भाई जॉर्डन खान ने 10 आवर्स प्रार्थना किया, कैसेट बदल बदल कर उसको रिकॉर्ड करने लगा। 10 घंटे का प्रार्थना, और 10 घंटे में बोलते 3 या 4 घंटे तो केवल वर्शिप करता रहा। और प्रार्थना के लगाव में भाई जॉर्डन खान कहते हैं कि जो दिन में कम से कम 1 घंटा आराधना प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो चाहे विश्वासी कहलाए, ही इज अ बैकस्लाइडर। कुछ साल पहले की बात है, मुझे अच्छे से मालूम है। मेरी पत्नी भाई एडी विलियम्स की दूसरी बेटी है। एक बार अपने पिताजी के पास जाकर वो पूछी, डैडी कॉन्वोकेशन के दिनों में और यूथ कैंप के दिनों में हम काम करके किचन में इतना थक जाते हैं, काम कभी कभी रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे ख़त्म होता है, और बस हम इतना थक जाते हैं कि हम आंखें भी खोल कर नहीं रख सकते। क्या बिना बाइबल पढ़े हम सो सकते हैं क्या? तो भाई एडी विलियम्स ने अपनी बेटी को इसका जवाब हाँ या ना में ना देकर नहीं दिया। तुम सो सकते हो ये भी नहीं बोला, नहीं सो सकते हो ये भी नहीं बोला। उसने एक उदाहरण दिया। 1987 की बात है। पहली बार जब भाई भगत सिंह अपने विदेश में सेवा को कैंसिल करके उन्होंने बोला टेक मी बैक टू माई होम, इतने ज्यादा वो बीमार पड़ गए थे, हम सब ने सोचा शायद अब उनका अंतिम दिन आ गया है, वो प्रभु के पास चले जाएंगे। पूरे इंडिया में मालूम पड़ गया, पूरी दुनिया में मालूम पड़ गया, यहां तक कि यूके से भाई AJ फ्लैक भी उनसे मिलने के लिए आए थे। 1 महीने तक वो CMC वेल्लोर में रहे। हम सब तो इंतजार कर रहे थे कब वो प्रभु के पास चले जाएंगे, इतने बीमार पड़ गए थे। लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा 1 महीने के बाद उनकी वहां से छुट्टी हो गई और वहां से उनको यहोशमा लाया गया उनके ऊपर के कमरे में। भाई एडी विलियम्स उनका क्या बोलना चाहिए उनको, डोर कीपर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार का सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे। उनके सिक्योरिटी गार्ड के समान रहे हॉस्पिटल में 1 महीना, और लाने के बाद भी भाई एडी विलियम्स भी बहुत थके हुए थे। अब वो भाई भगत सिंह को अंदर कमरे में छोड़ दिए
और बाहर जो कुर्सी था उसके ऊपर एडी विलियम्स अंकल बैठ गए और बैठे बैठे उनको झपकी आ गई और सो भी गए। अचानक वो जब उठकर टाइम देखे रात के 1 बजे थे और भाई भगत सिंह के कमरे का जो बत्ती है अभी भी जल रहा है। डर के मारे दौड़कर वो कमरे में गया। और आपको मालूम है भाई एडी विलियम्स बोलते हैं जब मैं अंदर गया तो मैंने जो दृश्य देखा, एक कैमरे में जैसा फोटो कैद होता मेरे हृदय में कैद हो गया। उसने भाई भगत सिंह को उनके बिस्तर के पास ऐसा घुटने के ऊपर खुले बाइबल को पढ़ते हुए देखा रात को 1 बजे। एक व्यक्ति जो 1 महीने से इतना बीमार है कि वो मरने पर था, सब लोग उसको घेर कर रखे थे हॉस्पिटल में। पहला मौका मिला वो अपने घर वापस आया, उसके पास कोई नहीं है, तुरंत वो घुटने टेक कर बाइबल खोलकर पढ़ने लगा। क्या बोलेंगे प्रियो इसके बारे में? क्या बोलेंगे इसके बारे में? इतना सशक्त वो इसलिए रहा क्योंकि मेरे हिसाब से वो प्रभु के उपस्थिति से कभी बाहर गया ही नहीं। एक बार वो ये भी बोले, माई गॉड इज क्लोजर टू मी देन दिस स्पेक्ट्स आई एम वेयरिंग। ये चश्मा मेरी आंखों के जितना नजदीक है उससे भी नजदीक मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्या इससे हमको प्रोत्साहन नहीं मिलता है? आइए हम भी समर्पण करेंगे। प्रभु जी, हमारे आत्मिक जीवन का रहस्य आज हमने सुना और सीखा, अपनी आंखों से देखा है। आपके सानिध्य में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ घुटनों के ऊपर वचन को पढ़ना और वचन प्रार्थना करना। उनकी प्रार्थनाओं में भी इतनी शक्ति थी। लोग बोलते थे घंटों घंटा वो करते थे। सुबह 4 बजे उठते थे और कम से कम 6 बजे तक वो प्रार्थना करते ही जाते थे। एक बार नागरकोइल की बात है, सेवा हो रही थी, कम से कम 7,000 के लोग बैठे हुए थे और अचानक क्या हुआ, 3-4 गाना गाने के बाद एक कीड़े मकोड़े इतने तादाद में आ गए कि एक प्रकार का अंधेरा छा गया। वहां पर गीत गाना मुश्किल हो गया, कुछ बोलना मुश्किल हो, क्योंकि मुंह खोलते साथ ये कीड़े मकोड़े सब नाक के अंदर, मुंह के अंदर, कान के अंदर घुस रहे थे। लोग आकर भाई भगत सिंह बोले, भाई जी आप प्रार्थना तो करो, जरूर प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। भाई भगत सिंह ने विश्वास से घुटना टेक कर इतना ही बोला, हे प्रभु जी, हम आपका सेवा करने के लिए आए हैं, आपके वचन को सुनने की भूख और प्यास से इतनी बड़ी भीड़ आई है, लेकिन शैतान ने इस सेवकाई को बाधा डालने के लिए बहुत कोशिश किया। मैं आपसे विनती करता हूं इन कीड़े मकोड़े को तुरंत यहां से निकाल दीजिए। कहते हैं कुछ ही क्षणों में सारे कीड़े मकोड़े निकल गए, सेवा बड़े सुचारू रूप से अंत कर सके वो। इसलिए एक मिशनरी लेडी जो यूके से आई थी, वो भाई भगत सिंह को बोलती थी, भगत सिंह छाबड़ा इज द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ जीसस, स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। बोलता परमेश्वर का एक बिगड़ा हुआ संतान है ये। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो जो मांगता प्रभु उसको दे देता है। बिगड़े हुए बच्चे कैसे? बिगड़े हुए बच्चे का क्या मतलब? माता पिता को जाकर बोलो मुझको ये चाहिए, माता पिता दे देते। मुझको ये चाहिए, हट्टी करता, उसको दे देते। ऐसा भाई भगत सिंह वॉज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। जो वो मांगता था प्रभु उसको दे देता था। उनका जीवन बड़ा सिंपल था प्रियो, बहुत ही नम्रता के साथ, दीनता के साथ उसने अपना जीवन बिताया। एक बार की बात है, 1974 में मद्रास में कॉन्वोकेशन पूरा हो गया, थके मांदे थे और वो जाकर अपने कमरे में सोने लगे और खर्राटा मार रहे थे, स्नोरिंग। तो कुछ लोग आए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना किया, फिर उनको भेज दिया। फिर थोड़ी देर सो गए, फिर एक दूसरा झुंड आया, जा रहे हैं सब, वापस जा रहे हैं, जाने से पहले प्रार्थना करवा के जाते थे। हर 20-25 मिनट में उनको डिस्टर्ब करते थे। तो उनका कोवर्कर एक जो बाजू में बैठा हुआ था, एक बार उसने जो उनको बोला, भैया उनको डिस्टर्ब मत करो, बेचारे बहुत ही ज्यादा थके मांदे हैं, इसलिए दूसरे सेवक को बुलवाकर उनके लिए प्रार्थना करवा रहा था। तो प्रार्थना करते समय भाई भगत सिंह उठ गए नींद से, बोला ऐसा मत करो, बेचारे गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, बड़े दूर से इतने दिनों की सेवकाई के लिए आए हैं, इससे ज्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? डोंट स्टॉप मी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग मोर फॉर द सेंट्स ऑफ गॉड, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई हैव टू प्रे फॉर देम। कितने बार अपने सुख विलास को इस रीति से वो त्याग करके प्रभु की प्रजा को परमेश्वर के पुत्रों के समान प्रेम करना, परमेश्वर के मेहमानों के समान उनका आदर सम्मान करना।
कई बार प्रियो गेस्ट को वो खुद सेवा करते थे। शादी के पश्चात वो दुल्हा और दुल्हन को जरूर अपने टेबल पर खाने के लिए बुलाते थे, वो और खुद अपने हाथों से उन दोनों को सर्व करते थे। मतलब शादी होने के बाद पहला मील भाई भगत सिंह के हाथों से उनको मिलता था। इस रीति से वो प्रोत्साहन देते थे। एक बात और भी याद आ गई, बस इसको बोलकर मैं बंद कर दूंगा। 1944 की बात है, चेन्नई में जब कॉन्वोकेशन हो रहा था उन दिनों में, तो चावल की कमी पड़ गई और जब सरकार को, म्युनिसिपैलिटी को उन्होंने लिखा तो बोला हम आपको चावल नहीं देंगे। सेकंड एप्लीकेशन दिया, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और भाई भगत सिंह ने बोला ब्लैक मार्केट में राइस नहीं खरीदना है, काला बाजार में हम अनाज नहीं खरीदेंगे, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, समय नजदीक आता जा रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई भगत सिंह को एक विचार मन में आया, उसने बोला ऐसा करो, आप किचन में जाओ और राइस को फिर से एक बार नापो, तौलो, मेजर द राइस, कितना हमारे पास है। वो किचन में गए और सारे राइस के बोरियों को ये वो सब इकट्ठा करके नापने लगे। तो उनको मालूम पड़ा कि एक दिन में 2000 के लोगों को भी यदि हम 2-2, 3-3 टाइम खिलाते हैं तो सबको खिलाने के बाद भी 5 बोरियां एक्स्ट्रा कैसे आए किसी को नहीं मालूम। भाई भगत सिंह ने फिर से जाओ और उसको गिन कर देखो, फिर से दोबारा उन्होंने गिन कर देखा, तीसरी बार भी हैरान हो गए। गिनते समय कैसे वो बढ़ा किसी को नहीं मालूम। अद्भुत रीति से, हाँ, चाहे वो फिजिकल नीड्स हो, चाहे वो टेम्परल नीड्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नीड्स हो, एक पिता के समान, एक अच्छे काउंसलर के समान प्रभु उनको इस्तेमाल करते गए। और इस रीति से उनके विश्वास का भी आदर किया प्रभु ने, उनके प्रार्थना के जीवन का। कभी कभी कहते हैं दिन में 100 बार वो बोलते थे लेट अस प्रे। 100 times in a day he used to say let us pray। और कभी भी किसी को भी बिना प्रार्थना के वो जाने नहीं देते थे। उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी सादगी का जीवन। जनवरी 14, 15, 16 या 15, 16, 17 3 दिन के लिए बिलासपुर 1978 आखिरी बार भाई भगत सिंह बिलासपुर आए थे हमारे घर, मेरे ही घर में वो रुके हुए थे। उनकी सेवा करने का भी प्रभु ने मुझको सौभाग्य दिया। एक कम्युनिस्ट लीडर उनके पास आया, उनकी पत्नी क्रिश्चियन थी लेकिन हस्बैंड कम्युनिस्ट थे। उन्होंने कहा मैं भाई भगत सिंह से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे डैडी जाकर उनसे बोले ब्रदर देयर इज वन कम्युनिस्ट लीडर ही वांट्स टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। भाई भगत सिंह बोले नॉट नाउ, आफ्टर द मीटिंग्स। 3 दिनों की सेवकाई हो जाने के बाद जब तीसरे दिन, उन दिनों में मैं खंजरी भी बजाता था, मैं भाई भगत सिंह के साथ, भाई लादर सेन, भाई मार्टिन और भाई अरविंद सिंह, इनके साथ मैं मिलकर आ रहा था। तो वो जो कम्युनिस्ट लीडर है कम से कम एक 50-60 मीटर की दूरी से ही ऐसे घुटना, ऐसे सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा था। भाई मेरे घर के सामने, गेट के सामने, रेलवे क्वार्टर में रहते थे हम उस दिनों में। आते साथ उन्होंने पहला एक प्रश्न पूछा, भाई जी 1944 में आप यहां पर मत्कू घाट मेले में सुसमाचार सुनाने आए थे, इंटर डिनोमिनेशनल मीटिंग होता था उन दिनों में, आप तब हिंदी में प्रचार करते थे, अभी आप इंग्लिश में क्यों कर रहे हो? भाई भगत सिंह ने बड़े पोलाइटली आंसर दिया उसको, मैं इंग्लिश में इसलिए करता हूं ताकि मैं बहुत लोगों को वचन पहुंचा सकूं। हिंदी में ही बोलता हूं तो थोड़े लोग सुनते हैं, अब इंग्लिश में बोलता हूं तो उसका तर्जुमा हिंदी में होता है, तमिल में होता है, तेलुगु में होता है, बाहर जाता हूं तो फ्रेंच लैंग्वेज में करते हैं। इस रीति से इंग्लिश में बोलने के द्वारा मैं उसी प्रभु के वचन को बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचा सकता हूं। वो व्यक्ति कायल हुआ। दूसरा प्रश्न उसने ये पूछा, 1979 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जब पंजाब के जो लोडेड ट्रक्स थे, 15-15, 16-16 टन के ट्रक हवा में पतंग के समान उड़ने लगे और ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स थे रस्सियों के ऐसा घूम गए थे। उस समय भाई बिली ग्राहम ने एक पूरा फ्लाइट भर के रिलीफ मटेरियल भेजा था, दवाई और कपड़े और ये वो सब भोजन वस्तु उन्होंने भेजा था। तो कम्युनिस्ट लीडर पूछता है, लास्ट ईयर इन 1977 देयर वाज अ साइक्लोन इन आंध्रा, गुंटूर के आसपास, ब्रदर बिली ग्राहम, Mr. Billy Graham, he sent one full flight load of relief material. What have you done? मैं अपने कानों से सुना प्रियो। भाई भगत सिंह ऐसे एक कदम पीछे हुए, ऊंची आवाज से बोले, That's not to be told to you. अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं मैंने लोगों के लिए क्या किया? ये आपको बताने वाली बात नहीं है। मतलब कितना उन्होंने किया, टेम्पोरल नीड्स, फिजिकल नीड्स, एक पिता के समान।
यदि कोई बीमार पड़ गया, अस्पताल में विजिटिंग के लिए जाते थे, घर में विजिटिंग के लिए जाते थे। कितने कितने लोगों को उसने सहायता, कितने स्टूडेंट्स को हिंदू परिवार में से जब घर में से निकाल दिया, उनको उन्होंने हेब्रोन में रखा, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा करवाया, उनकी देखरेख किया, उनकी शादी ब्याह करवाया। इसीलिए लोग उनको स्पिरिचुअल फादर बोलते थे, एक आत्मिक पिता के समान। जितना कड़क वो डिसिप्लिन करते थे, उतना ही कड़क प्रेम भी करते थे वो। दैट्स नॉट टू बी टोल्ड टू यू। ऐसे अदृश्य रूप से अनजाने में कितने लोगों की वो सेवा की। मैं तो प्रियो, मैं सोच रहा हूं भाई भगत सिंह की ये जो जीवन कहानी हम आपको बता रहे हैं, वो 1% भी नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के 3 साल की जिंदगी 30 साल के जमीन के नीचे गड़ी हुई थी। वो a life which was founded for 30 years underneath and hidden way is seen only for 3 years. ऐसा ही भाई भगत सिंह का वो सीक्रेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, जिसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। ये तो केवल देखी हुई बात है, आपको हम बता रहे हैं। इतना ज्यादा प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विश्वास में, इन द फेथ, इन द लव, इतना ज्यादा वो जड़ पकड़ा हुआ था। ये थोड़ा बहुत हम आपको बता सक रहे हैं। प्रभु दया करे, जो कुछ हम बोले हैं, जो कुछ हम बोल नहीं सके हैं, ऐसे ऐसे जीवंत उदाहरणों को हमने बाइबल में से सुना। शिप्रा और पुआ और अभिषय और हुशय और शमगर और हमने सुना एबेद-मेलेक के बारे में। ऐसे बहुत सारे उनके कोवर्कर्स, उनके सहकर्मी भी हैं। क्या करें प्रियो? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसका 7 वचन। द बुक ऑफ Hebrews chapter 13 and verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. कहता है, जिन्होंने तुमको परमेश्वर का वचन सिखाए हैं, उनको ध्यान से देखो और सुनो, और क्या करो? उनके विश्वास का अनुकरण करो। एक ट्रांसलेशन में, मेरे पिताजी का बहुत ही चहेता वर्ष है ये, वो कहते थे, कॉपी द लाइफ ऑफ दोज हु हैव टॉट यू द वर्ड ऑफ गॉड। चाहे वो माता पिता हो, प्रभु का भय मानने वाले, चाहे वो सेवक हो, चाहे और कोई दूसरा हो, जिन्होंने आपको प्रभु का वचन सिखाए हैं, उनके लाइफ को कॉपी करो, क्योंकि तुमने उनके जीवन के अंत को देखा है। स्वर्ग से गवाही आए, पृथ्वी के ऊपर गवाही है, और हम जैसे लोग, इस पीढ़ी के लोग भी उनकी गवाही देते हुए, उनके दर्शन के द्वारा, उनके शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहन पाते हुए, हम भी नम्रता से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारे मेमोरी वर्सेस के साथ साथ मैं आपको ये मेमोरी वर्स भी देता हूं। Hebrews chapter 13 and verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. प्रभु दया करे, इस जीवन कहानी को आशीर्वादित करे हमारे लिए, हम भी उनके पदचिन्हों पर चलते जाएं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा आनंद आता है कि भाई भगत सिंह के छाया के नीचे बैठकर हम में से बहुतों ने आपकी वाणी को सुना, आपका वचन हमने सीखा और आपके मार्गों को हमने पाया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसके विषय में लिखा है, ही वॉज अ बर्निंग एंड अ शाइनिंग लाइट एंड यू वर विलिंग टू एंजॉय फॉर सम टाइम। प्रभु जी, ऐसा ना हो कि केवल उनके जीवित रहते समय उस सेवकाई का हम आनंद उठाए और हमने उसके आशीषों को पाया। Even when the burning and the shining light is extinguished, that light He's come into our hearts. उसकी ज्योति हमारे हृदय में है, वचन की ज्योति हमारे हृदय में है, आत्मा की ज्योति हमारे हृदय में है। उस ज्योति में हमको आगे बढ़ाइए।
इब्रानी 13:7 के अनुसार जिन्होंने तुमको प्रभु का वचन सिखाए हैं उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि तुमने उनके जीवन के अंत को देखा है। दयालु पिता, ऐसों के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको अनुग्रह दीजिए। प्रोवर्ब्स 10:7 में हमने देखा, द मेमोरी ऑफ द जस्ट मैन इज अ ब्लेसेड थिंग। धर्मियों को याद करना बड़ी आशीष की बात है। अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं उनके जीवन में भी एक अद्भुत काम करिए। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत मौन ध्यान के द्वारा, आपकी वाणी को सुनते हुए, आपकी इच्छा पूरी करते हुए, हर छोटी बड़ी बात में आपके सॉवरेंटी पर विश्वास करते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, आपको प्रसन्न करते हुए बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और आपके लिए महिमा का कारण बने। फिर से एक बार भाई भगत सिंह के जीवन चरित्र के लिए हम धन्यवाद देते हुए इसकी रक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।